because there are a few students who are non-math students as well as people who have not attended the previous lectures when we had finished this chapter completely, I mean. So I'll be going a little slow for those students, but yes, जिन बच्चों का चैप्टर हो चुका है या जो बच्चे मैथ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये फर्स्ट चैप्टर था ऑन पार्टीशन वैल्यूज, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. आपका आंसर हो चुका है, आप फॉर्मूला लर्न करो, आपको लगता है आपका हो चुका है, जस्ट सिट डाउन. बट अनम्यूट करके एक एक बच्चा बीच में आंसर बोल रहा है जिसको मैं सिखा रही हूँ ना, उसके लिए ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है हाउ वी आर गोइंग स्टेप वाइज. ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So in case you finish solving, you have the question on screen, you know it, solve it, very good if you know it. But जिनको नहीं आता है प्लीज उनके लिए उसी पेज से हम लेक्चर में जाएंगे जब आपने पहली बार सीखा था. Okay, so we'll be starting with the starting of the chapter and that is a little bit of theory that we have. Yes Divya? मिस मेरे पास पहले से नोट्स है, मैं वापस लिखने की कुछ जरूरत है? Yes, आपको वापस ये नोट्स लिखने हैं because 2 times is basically a practice for you. तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लर्न भी हो जाएगा. Okay, so if we are writing notes or we are solving, all of us are doing it together, right? आपके लिए अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. Okay, so we'll do from the first slide itself. Like I said, chapter number 3 is partition values. अब इस चैप्टर में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. वन, यू हैव अ बिट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस वेयर यू माइट हैव ऑब्जेक्टिव्स. Okay, most of the colleges, they don't prefer to put brief questions from this chapter. So you will have objectives from the theoretical part and in brief you will have particular numericals that you will have to solve. पढ़ाते टाइम मैं बता दूंगी कि कौन सी चीजें ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकती है और न्यूमेरिकल्स भी कैसे आते हैं, क्योंकि आप जो न्यूमेरिकल कर रहे हो कैलकुलेट Q1 एंड Q3, P2 एंड P4, ऐसे नहीं आते न्यूमेरिकल्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको क्वार्टाइल भी करना है, डिसाइल भी करना है, परसेंटाइल भी करना है. ओके, so I'll let you know how you have numericals and we'll start with the theoretical part. When I say partition values, the first question always that should come to your mind is why and what is exactly partition values and why do we use it? In common simple language, partition values is nothing but when you divide your data into equal parts. Now for example, हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं या कुछ चीजों को आपको एनालाइज करना है, डेटा फाइंड आउट करना है, तो हम करते हैं. जैसे सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंट होता है, लोगों की इनकम काउंट होती है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल है, कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है. इकोनॉमिक्स में भी ये कंसेप्ट बहुत बार आता है कि इंडिया की लिटरेसी इतनी है, महाराष्ट्र की लिटरेसी इतनी है. ये सब कहाँ से पता चलता है? व्हेन यू काउंट इट. और बेसिकली इन टेक्निकल लैंग्वेज व्हेन यू कलेक्ट data and you sit down and analyze the data that okay, these are the people that we have in India. Out of them we divide it into literate and illiterate. So मेरे पास एक टोटल डेटा आया, लिटरेट को एक बाजू किया, इलिटरेट को एक बाजू किया, then percentage calculate किया. As simple as that. Okay, so when I say partition values, it is nothing more than dividing your data in a way that all the parts are equal. Now if I give you a dairy milk and I say okay, you both have to divide it and eat. So the dairy milk has 8 pieces. So what you do, 4 piece एक जन को दिया, 4 piece खुद रख लिया. You divided it into exact equal parts. Okay, and that is partitioning. हाँ मयंक, आप 5 piece भी रख सकते हो. Okay, चीटिंग कर सकते हो, बट देन यस, पार्टीशनिंग में एग्जैक्ट डिवीजन होता है. सो एनी पार्ट दैट यू पिक अप, इट इज गोइंग टू बी द सेम. ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, नाउ इफ यू आर डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स, ऑब्वियसली यू रिक्वायर अ नंबर. कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, 10 पार्ट्स?
You should know how many parts you require to divide the data, and dividing the data into required number is called partition values. अब दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं. One is the procedure of dividing. प्रोसीजर को पार्टीशनिंग कहते हैं, जबकि वैल्यूज जो डेटा को डिवाइड करते हैं उसको पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं. क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, तीन चीजें आप पढ़ोगे इस चैप्टर में. These are partition values, but the procedure that is used is partitioning. सिंपल टिप है, प्रोसीजर तो पार्टीशनिंग, वैल्यूज तो पार्टीशन वैल्यूज. Okay, but remember they divide it into equal parts, right? The next is median, quartiles, deciles and percentiles. These are the partition values that we use. Now when I say median, they divide the data into two parts. Okay, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, मैं आपके लिए लिख देती हूँ. Okay, if I talk about median, divides the data into two equal parts. Okay, when I talk about quartiles, it divides the data into four equal parts. Then comes deciles. Now deciles is going to divide the data into 10 equal parts. And then comes percentile, that divides the data into 100 equal parts. Okay, a simple way to remember is median 2, quartile 4, decile 10, percentile 100. Median 2, quartile 4, decile 10, percentile 100. Okay, ये चीजें भी ऑब्जेक्टिव के लिए आती है. That percentile divides the data into dash equal parts. Your answer should be 100. Quartiles divide the data into how many equal parts? Your answer should be 4. Okay, this is something that you need to remember for this chapter. Theory के लिए भी and formulas के लिए भी ये आपको काम आएगा. Okay. Now, when I say these are the deciles, quartiles, percentile, medians, अगर मैं आपको पूछूं कि इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फ्रैक्टाइल्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. मैंने भी टेस्ट में पहले पूछा था, and this can come in your college examination as well. Median, quartile, decile, percentile. इन चारों के लिए एक सिंगल वर्ड है and that is fractiles. Okay, so median, quartile, decile, percentile are together known as fractiles. I hope I'm making it clear for you all. Okay, this is the same thing that I just explained. Median divides the data into two equal parts, quartile into 4, decile into 10 and percentile into 100. Four things that you need to remember. Median 2, quartile 4, decile 10 and percentile 100. Okay. Next question जो है वो है why do we need partition values? मतलब क्यों जरूरी है कि डेटा को आप डिवाइड कर रहे हो? चलो डिवाइड तो ऐसे भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम ग्रेन्स, राइस है, गेहूं है, आपने बोला हाफ हाफ, तो अंदाजे से भी हाफ हाफ कर सकते हैं. But here we are emphasizing on something known as exact equal parts. So why do you have to divide your data into exact equal parts? The first reason is whenever you collect the data, अब जब डेटा को कलेक्ट कर रहे हो उसमें बहुत सारी आपको वैल्यूज दिखेगी. Now for example, अगर मैं कहती हूँ कि हमारे बैच में 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो आपके लास्ट संडे को समझो मैथ्स की टेस्ट हुई, तो मैंने देखा कि 20 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स कितने आए, मैंने कलेक्ट किया. ओके, अब ऐसा भी एक स्टूडेंट हो सकता है जिसको 0 आउट ऑफ 20 मिला हो,
अब आई एम वेरी श्योर अपने क्लास में तो ऐसा नहीं है कोई, बट जस्ट एन अजम्पशन, ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसको 0/20 मिला हो, और ऐसा भी होगा जिसको 20/20 मिला हो। मतलब डेटा में एक्सट्रीम लोअर साइड भी होता है और एक्सट्रीम अपर साइड भी होता है, ठीक है। सच वैल्यूज आर नोन एज आउटलाइनर्स। तो डेटा आपका 0 to 20 के बीच में ही होगा। Someone must have scored the lowest, that is 0, and someone must have scored highest, that is 20 on 20. And this is known as outliners, दो outline जिसके बीच में आपका डेटा घूमेगा, ठीक है। But when you talk about outliners, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि एवरेज मार्क्स मुझे निकाल के दो मैथ्स में, मैं उस स्टूडेंट्स के भी मार्क्स लूंगी जिसको 0 मिला है, उसका भी लूंगी जिसको 20 मिला है। अब मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इन सब्जेक्ट मैथ्स इज say 12 marks. So this is unfair for the student who has scored 20 on 20, and this is too high for a student who has scored 0 out of 20. 12 के आजू बाजू भी नहीं है वो, right? So averages are generally, they kind of mislead you, that when I say 12 marks, you don't understand that there might be a student who is very good at math scoring 20 on 20. And that is why we say that averages are very misleading, and we generally tend to misinterpret the values then. Okay? Hence, we use partition values. We specifically show data in ascending order. कि lowest was 0 है, highest 20 on 20 भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान ने 0 स्कोर किया, एक ने 12 स्कोर किया, एक ने 20 स्कोर किया, तो मैं एवरेज और 12 बोल दूं, नहीं। I want to specifically see that how many are good at performance and how many are bad at performance. Okay? The first partition value that you will be studying is quartiles. There are only 3 that we have to study: quartile, decile, percentile. Quartile divides into 4 parts, decile into 10 parts, and percentile into 100 equal parts. Okay? Now, when I talk about quartiles, basically what quartile does is, whatever data you give, अब कितना भी डेटा दो, 20 दो, 200 दो, 2 lakh दो, 2 crores दो, whatever data you give, the quartile